कश्मीर में विंटर को वंद कहते हैं। 120 दिन पे ये फैला हुआ है, 4 महीनों पे ये मुश्तमिल है। 15 नवंबर को विंटर यहाँ शुरू हो जाता है और मार्च 15 को खत्म हो जाता है। ट्रेडिशनली कश्मीर के अंदर 6 सीजन्स होते थे, सूत, रेतकोल, वहराज, हरुद, वंद और शिशिर। वंद और शिशिर जो है ये कश्मीर का विंटर है। फिर हर सीजन के सब सीजन्स होते थे, जैसे कि सूत काल में होता था पोश काल, ब्योल काल। इसी तरीके से जो कश्मीर का विंटर है इसको ट्रेडिशनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है, चिले कलान, चिले खुर्द और चिले बच। इससे पहले कि हम चिले कलान पे तफसीलन बात करें, हम थोड़ी सी बात जो है कश्मीर के विंटर पे करते हैं तारीख के आईने में। दोस्तों, स्टडीज से हमें पता चलता है कि आज से 9000 साल पहले कश्मीर के अंदर मौसम बहुत खराब हो गया। यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें होने लगी, बहुत सारी बर्फ भी यहाँ गिरने लगी, जिसकी वजह से लोगों ने कश्मीर में रहना छोड़ दिया। कश्मीर वाज डिवाइड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसी वजह से हमें कश्मीर के अंदर से पैलेओलिथिक और नियोलिथिक दौर के आसार तो मिलते हैं, लेकिन मीजोलिथिक दौर के आसार नहीं मिलते। फिर आज से 5000 साल पहले कश्मीर के अंदर मौसम फिर से ठीक होने लगा और आसपास के इलाकों से लोग आके यहाँ बसने लगे और फिर यहाँ नियोलिथिक कल्चर कश्मीर का शुरू हो गया। तो दोस्तों, 9000 साल पहले से लेके 5000 साल पहले तक जो ये कश्मीर का मौसम खराब रहा, इसको कश्मीर का लॉन्गेस्ट विंटर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा सर्दियाँ थी, इतनी ज्यादा बारिशें और बर्फ यहाँ गिर रही थी कि यहाँ लोग रह नहीं पा रहे थे। दोस्तों, नीलमत पुराण से हमें पता चलता है कि जो मनु की औलाद थी वो साल के 12 महीने कश्मीर में नहीं रह पाती थी। नागू और पिशाचू की तरह नाग और पिशाच कश्मीर के एबॉरिजिनल ट्राइब्स थे, ये यहाँ कंटिन्यूसली रह पाते थे। इन्होंने खुद को अडॉप्ट किया था इस तरीके से कि यहाँ की सर्दी झेल पाते थे। इन्होंने अपना कल्चर, क्लोथिंग, फूड वगैरह ऐसे अडॉप्ट किया था, ऐसे इवॉल्व किया था कि यहाँ ये रह पाते थे कंटिन्यूसली। लेकिन जो मनु की औलाद थे, जो खुद को इंसान समझते थे और इनको पिशाच समझते थे, नाग समझते थे, सब ह्यूमन समझते थे, वो जो है 6 महीने कश्मीर से बाहर ही रहते थे। इन सर्दियों में वो कश्मीर के बाहर जाके अपने जो है सर्दियाँ गुजारते थे। लेकिन समर में जो ही मौसम ठीक होता था वो फिर से कश्मीर वैली के अंदर रहने लगते थे। लेकिन फिर कहते हैं कि इनका एग्रीमेंट हो गया नागू के साथ। फिर जो ये नागाज है, इन्होंने मनु की औलाद को यहाँ का तौर तरीका सिखाया, यहाँ का कल्चर और यहाँ का जो ट्रेडिशनल वेज थे यहाँ जीने के, सर्दियों से निपटने के, वो इन्होंने इन लोगों को सिखाए और फिर कंटिन्यूसली जो है मनु की औलाद भी यहाँ रहने लगी। दोस्तों, मिडिवल टाइम्स के अंदर पर्शियन इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ने लगा। फारसी कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी और सेंट्रल एशिया से और ईरान से काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे सूफी बुजुर्ग और काफ़ी सारे ट्रेडर्स कश्मीर में आते थे। कई सारे लोग यहाँ सेटल भी हुए थे और फिर ज़रतश्ती जो मजहब है उसके भी कुछ असरात मौजूद थे कश्मीर के अंदर। और इसी दौर के अंदर जो है कश्मीर का जो विंटर है इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, चिले कलान, चिले खुर्द और चिले बच। चिले कलान जो है 40 दिन का होता है, चिले खुर्द 20 दिन का और चिल बच जो होता है ये 10 दिन का होता है। कुल मिला के ये बन जाते हमारे 70 दिन, जिसके अंदर काफ़ी शदीद सर्दी कश्मीर के अंदर पड़ती है। अब हम एक एक करके इन सारे पीरियड्स की बात करेंगे। दोस्तों, चिले कलान जो है 21 दिसंबर से शुरू हो जाता है और फिर 40 दिन तक ये रहता है। 31 जनवरी को जो है चिले कलान खत्म हो जाता है। 21 दिसंबर का जो दिन है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर इस दिन की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है। पर्शियन कल्चर के अंदर भी इसकी इंपॉर्टेंस है और हिंदू कल्चर में भी जो है ये दिन खास है। पर्शियन कल्चर के अंदर 21 दिसंबर की रात को शब याल्दा या फिर शब चिल्ला भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन से जो है 40 दिन का चिल्ला शुरू हो जाता है पर्शियन कैलेंडर में। तो दोस्तों, जो ये पर्शियन कैलेंडर है इसकी जो रूट्स है, इसकी जो जड़ें जो है वो ज़रतश्ती मजहब के साथ जुड़ जाती है। और आपको पता ही होगा कि जो ज़रतश्ती मजहब है ये एंशिएंट कश्मीर के अंदर भी किसी न किसी हद तक मौजूद था। दोस्तों, उसके बाद शुरू होता है चिले खुर्द। चिले खुर्द जो है 20 दिन तक रहता है। 31 जनवरी को ये शुरू हो जाता है और फिर 19 या फिर 20 फरवरी तक जो है ये रहता है। दोस्तों, जो चिले कलान में बर्फ पड़ती है ये बहुत अप्रिशिएट की जाती है कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये जो बर्फ है ये बहुत सारे टाइम तक टिक पाती है, क्योंकि ये जम जाती है सर्दी की वजह से और मजीद ये हमारे ग्लेशियर्स को रिचार्ज करती है। तो दोस्तों, आखिर में आता है चिल बच। ये हमारे विंटर्स का आखिरी चिल्ला है। ये जो है 10 दिन तक रहता है। 19 या 20 फरवरी से शुरू हो जाता है और 1 मार्च तक रहता है। इसमें सर्दियाँ बहुत कम रहती है। चनाच हमारे जो कश्मीरी फोकलोर है, कश्मीरी लोक कहानियाँ है, उसमें ऐसी बातें आती है कि जब चिले कलान खत्म हो जाता है तो हवा में चिंगारी पड़ती है और फिर हवा जो है गर्म हो जाता है। फिर जब चिले खुर्द खत्म हो जाता है फिर जो है पानी के अंदर चिंगारी लग जाती है और पानी जो है गर्म हो जाता है। और ये कहा जाता है कि जब चिले बच खत्म हो जाता है तो फिर जो है ज़मीन के ऊपर चिंगारी लग जाती है
اور پھر زمین بھی گرم ہو جاتی ہے اور پھر سوت کال یعنی پھر موسم بہار آ جاتا ہے۔ تو دوستو جو یہ الفاظ ہے چلے کلان، چلے خرد، چلے بچ، یہ فارسی کے الفاظ ہے، اتنا تو ابھی تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ان کا جو روٹ ہے وہ پرشین کیلنڈر کے اندر ہے۔ مزید جو لفظ چلا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 40 دن سے، اس کا بھی جو ایک سگنیفیکنس ہے پرشین کیلنڈر کے اندر۔ اور پھر جو خرد، کلان اور بچہ لفظ ہے یہ بھی پرشین الفاظ ہے، یہ بھی فارسی لفظ ہے، جہاں پہ کلان کا مطلب ہوتا ہے میجر اور خرد کا مطلب ہوتا ہے مائنر، اور پھر جو بچ ہے، چل بچ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹل۔ تو اس طریقے سے چلے کلان کا مطلب ہو گیا میجر کولڈ، چلے خرد کا مطلب ہو گیا مائنر کولڈ، اور چلے بچ کا مطلب ہو گیا لٹل کولڈ۔ تو دوستو اگر آپ میں سے کوئی فارسی زبان میں ایکسپرٹ ہے وہ اس بارے میں مزید کمنٹ کر کے لکھ سکتا ہے۔ آج کل تو ہم کشمیر کے ونٹر کو 2-3 مہینے کا سمجھتے ہیں، لیکن کیلنڈر کے حساب سے اور سیزنز کے حساب سے یہ 4 مہینے کا ہے۔ لیکن ٹریڈیشنلی انشینٹ کشمیر کے اندر جو ہے کشمیر کا ونٹر 6 مہینے کا ہوتا تھا، جو کہ کشمیر کے فولکلور کہانیوں سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ کشمیر کے فولکلور کے اندر آتا ہے کہ ونچن شین رتن چاسا الائی بلائی فیران، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ونٹر کے 6 مہینوں تک جو ہے بلائے جنگلوں میں اور دیگر علاقوں میں گھومتی پھرتی ہے۔ مزید کشمیر کے فولکلور میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ونچن شین رتن چ الائی بلائی کیونکہ یار لمنے گسان، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کشمیر کے میتھیکل کریچرز ہے یہ ونٹر کے 6 مہینے جو ہے ککن یار جاتے ہیں، یہ کوئی فکشنل جگہ ہے۔ مزید نیلمت پران کے اندر بھی لکھا ہے کہ انسان کو ونٹر کے 6 مہینوں میں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو دوستو چاہے پھر ونٹر 4 مہینے کا ہو یا 6 مہینے کا، کشمیریوں نے اسی ونٹر کے حساب سے اپنا کلچر، اپنا فوڈ، اپنی کلوتھنگ اڈاپٹ کی ہے، ایوالو کی ہے۔ یہ کانگڑی، فیرن، ہما، مٹی کے مکان ٹریڈیشنلی جو ہمارے گھر ہوتے تھے وہ، اور جو قصے کہانیاں ہیں اور جو یہ بلاؤ کی جو کہانیاں ہیں، یہ سب اسی ونٹر کا رزلٹ ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ دیکھتے رہیے الفا فردوس۔